मेंढर महोत्सव 2024 एकता प्रतिभा और आकांक्षाओं का भव्य समापन। मेंढर खेल महोत्सव 2024 का समापन 25 नवंबर 2024 को एक शानदार भव्य समापन समारोह का आयोजन हुआ, जिसका आयोजन भीमबर गली ब्रिगेड और एसआई स्पेट्स डिवीजन के अंतर्गत मेंढर बटालियन द्वारा किया गया। इस विस्मयकारी कार्यक्रम में मेंढर में नियंत्रण रेखा के पास में दूरदराज के गांव के लोगों की जीवंत भावना का जश्न मनाया गया, जिसने उनके दिलों और दिमागों पर एक अमिट छाप छोड़ी। इस भव्य अवसर को देखने के लिए सभी क्षेत्रों से उत्साही भीड़ उमड़ी। भव्य समापन समारोह प्रतिभा और संस्कृति का एक शानदार प्रदर्शन था, जिसमें सांस्कृतिक प्रदर्शनों का जीवंत मिश्रण, एक आकर्षक आर्मी डॉग शो और मेंढर पूंछ क्षेत्र की विजेता टीमों और उपलब्धि हासिल करने वालों का अभिनंदन शामिल था, जिन्होंने अपने और अपनी समुदाय के लिए एक अलग पहचान बनाई। अब एक मुख्य आकर्षण विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी थी, जिन्होंने युवाओं के लिए विविध रोजगार और सशक्तिकरण के अवसरों को शिक्षित करने और प्रदर्शित करने के लिए सूचनात्मक बूथ स्थापित किए। सामुदायिक भावना और बढ़ाते हुए भूतपूर्व सैनिकों की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें सेना और स्थानीय आबादी के बीच सौहार्द और मजबूत हुआ। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। थैंक यू सर। सर, आपको सम्मानित कर रही है यहाँ की सिविल सोसाइटी। अशरफ चौधरी साहब एक्स हमारे मंत्री थे, यहाँ के उनके बेटे हैं अशरफ चौधरी, निज़ाम खटाना, डॉक्टर सैयद साहब, रियाज चौधरी और इब्राहिम साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो यहाँ पे ये ओपीएल स्टेडियम में प्रोग्राम है, ये स्पेशली बीजी ब्रिगेड की तरफ से रखा गया है, जिसको ऑर्गेनाइज करते हैं 18 कमाऊं के सीओ साहब। और ये स्पेशली हमारी जो यहाँ पे यंग जनरेशन है, उनके स्पोर्ट्स के ताल्लुक से रखा गया था, ताकि यहाँ पे जितने हमारे यंग जनरेशन है, ये स्पोर्ट्स में आगे निकल सके। उनकी तमाम काबिलियत को यहाँ पे देखा गया। तरह तरह की गेम जो है यहाँ पे करवाई गई, जैसे वॉलीबॉल था, खो खो था, कबड्डी था। यहाँ का एक फेडरेशन गेम है जो यहाँ पे वो बुगुद्रू जो चलाते हैं, उठाते हैं, जो 117, 120, 200 केजी तक के लोगों ने यहाँ पे बुगुद्रू जो है वो उठाए हैं। तो मेन है यहाँ पे कि जो लोग यंग जनरेशन है हमारी, उनको सीधा एक रास्ता मिल सके, सीधा एक मार्गदर्शन मिल सके। तो हम इस ब्रिगेड का 120 ब्रिगेड का सीओ 18 कमाऊं का और इसके अलावा जितने भी ऑफिसर यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, हम इन सब का तमाम एक्स सर्विसमैन की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी ऐसा ही प्रोग्राम होता रहे, जिससे कि हमारे बच्चों को गलत रास्ते पे ना जा करके सही मार्गदर्शन उनको मिल सके। थैंक यू। पहले मैं आपका मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूं जो यहाँ पर तशरीफ़ रखा आपने, और उसके बाद मैं अपनी इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने यहाँ पर हमें बुलाया और हर किस्म के स्टॉल लगा करके हमारी युवा को गेम की ओर रजू किया और ध्यान रखा। हर किस्म की यहाँ पर गेम्स रखी गई। मैं 120 ब्रिगेड कमांडर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ये उनके उसके बाद जो यूनिट इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन करा रही है 18 कमाओ, उनके सीओ साहब को मुबारकबाद करता हूँ। और यहाँ पर हर किस्म के स्टार रखे गए हैं, जैसे कि मेडिकल की सुविधा भी है, उसके बाद इसकी ECHS की भी है, और उसके बाद अपने सोल्जर बोर्ड वाले भी यहाँ पर आ रहे हैं। इतना हमारा बैकवर्ड एरिया है, ये दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी इलाका है। इसके बीच में हमें बड़ी मुश्किलातें पेश आती हैं, और हमारे जो फौज है ये हमारे साथ हर समय पर हर तरीके के छोटे छोटे प्रोग्राम कराती रहती हैं, ऑर्गेनाइजेशन कराती रहती हैं। और हमें यहाँ पर हमारे बच्चों का, क्योंकि यहाँ भविष्य आजकल आपको जैसे पता है कि यहाँ पर नशा वगैरह हो रहा है, तो बच्चों का ध्यान चेंज करने के लिए यहाँ पर रंगारंग किस्म की गेमें कराई जाती हैं, ताकि बच्चों का ध्यान इस गेम की तरफ हो और अपना भविष्य जो है बना सकें। और अपने मैं इसी पर ख़त्म करना चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। तो इस 15 दिनों में हमारी क्या क्या गतिविधियां रही हैं, प्लीज वॉच अ ब्रीफ ग्लिम्पसेस ऑफ दोज एक्टिविटीज, क्योंकि हिंदुस्तानी फौज दुनिया की कई एक कार्यक्रम चला रही है। प्लीज वॉच ग्लिम्पसेस ऑफ मेंढर फेस्ट। वीडियोज है 15 दिनों तक यहाँ पर जो कार्यक्रम चला, बच्चे और बच्चियों
जानकारी के लिए भी स्टॉल्स मौजूद हैं जहां से हमारे नौजवान अपना काम धंधा शुरू करके अपने पैरों पर इंतजाम किया है। तो महिंडर फेस्टिवल का शुभ आरंभ हम करने जा रहे हैं एक क्लासिकल स्वागती रक्स और मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप वक्तन फ़वक्तन जो भी जहां पर भी कोई प्रोग्राम होता है तो आप वहां पर आकर कवरिंग करते हैं, लोगों को अवेयरनेस कैंप लगाते हैं। आज ये इंडियन आर्मी की तरफ से ये जो ओपी हिल ग्राउंड में जो प्रोग्राम रखा गया है, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन और सिविल सोसाइटी के जितने भी आदमी थे उन्होंने यहाँ पर स्टॉल लगाए हुए हैं और बाकी गवर्नमेंट की तरफ से भी यहाँ पर अवेयरनेस कैंप लगाए गए हैं जिनमें लोगों को अवेयर किया गया कि आप इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं आप घरों में ही आप ऐसे प्रोडक्ट तैयार करके ऐसे लगाओ ताकि रोज़गार बढ़ेगा और हमारा हिंदुस्तान तरक्की करेगा। इसलिए मैं इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इस तरह के प्रोग्राम किए और लोगों को अवेयरनेस पहुंचाई है। और जय हिंद, भारत माता की जय। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के प्रोग्राम आगे भी होते रहेंगे, शाना बिशाना लोग इनके साथ रहेंगे और इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे। और हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ पर बॉर्डर लाइन पर पहुंचकर भी इस तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया और हम अपनी मेंढर की सरजमीन से मेंढर की तरफ से हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। वेरी मच। मेरा नाम डॉक्टर रूबिया बुखारी है। मैंने एक 2022 में एक कोकून आर्टिस्ट्री इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसका नाम है द क्रिएटिव कोकून, डॉक्टर रूबिया बुखारी इनिशिएटिव। उसके चलते हुए मैंने अभी आर्मी की कोलैबोरेशन में, इंडियन आर्मी की कोलैबोरेशन में अलग अलग जगहों पे मैं अभी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ इनकी हेल्प से। और उसमें अभी रिसेंटली एक वीक लॉन्ग 5 डेज़ का एक प्रोग्राम लास्ट टाइम पे किया था, वो रजौरी के डिस्ट्रिक्ट के बीच में किया था और उसी में 35 स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया था। मैं ऑलरेडी सेरिकल्चर सब्जेक्ट से डील कर रही हूँ। मैं अभी पुंछ कैंपस जो है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का, वहाँ पे वर्किंग हूँ और सेरिकल्चर मेरा अपना प्राइमरी बिजनेस है। इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ का फार्मर्स जो हैं उनका इंटरेस्ट अभी सेरिकल्चर को लेके या इतना इनोवेटिव नहीं है, उनको पता नहीं है। तो ये एक उस तरीके का इनिशिएटिव, एक इनोवेशन है जो लोगों को ये बताते हैं कि नहीं, आप इस तरीके की कला करके आप मैक्सिमम लोगों को अपना इन्वॉल्व करके आप अपना इनकम जनरेट कर सकते हो। और इंडियन आर्मी ने आज जैसे महिंडर फेस्ट किया है 2024, इसमें भी इसी पार्ट का मैं एक कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। और उसमें इस तरीके से है कि अगर इस तरीके के फेस्ट हमारे जैसे बॉर्डर एरिया के बीच में होते हैं और आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा एक रिफ्लेक्शन पोर्ट्रे होता है बाहर के देशों में कि नहीं कि आप जैसे बॉर्डर एरिया में हैं, इनकी अलग फिजिबिलिटी बाहर बताई जाती है लोगों को। बट अगर इस तरीके के एक्टिवेट जैसे स्टूडेंट्स हैं हमारे, डिस्प्ले कर रहे हैं अपने टैलेंट को, अपनी इनोवेशन को, डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये खुद बता रहे हैं कि नहीं, महिंडर भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे इस तरीके की सारी चीज़ें हैं और यहाँ के लोकल्स भी बहुत मल्टी टैलेंटेड टास्किंग मतलब मैं कहूँगी हैं। तो मुझे लग रहा है बहुत कांग्रेचुलेशन है इंडियन आर्मी को कि इस तरीके का इवेंट ये ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं। और मुझे लग रहा है अगर आने वाले टाइम पे भी इस तरीके के इवेंट होते रहेंगे, डेफिनेटली हमारा जो महिंडर तहसील है ये भी अपना एक कंट्रीब्यूशन अपने देश की इकॉनमी को जनरेट करने में लगाएगा। देखिए, मैं पर्टिकुलरली सेरिकल्चर सब्जेक्ट का बताऊंगी। हमारे देश में या हमारे जगहों में, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, तहसील में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आपको लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करके आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो। और ये फोबिया है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, बट हमारे पास रिसोर्सेज बहुत है, वी कैन जनरेट इनकम अगर हम इन तरीक़ों को यूज़ करके अपनी जैसे वेस्ट लैंड है उसको यूज़ करके इन तरीके के अगर सेरिकल्चर या शॉर्ट टर्म ऑक्यूपेशन इनको यूज़ करके हम अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और हमारा जितना भी यूथ है ये इन्वॉल्व है अदर एक्टिविटीज़ में। आप सोशल लेवल्स में देखोगे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। आप उनको इस चीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हो और बता सकते हो कि नहीं, आप इस तरीके से अपने आप को अपने इन चीज़ों में लेके आइए, इन्वॉल्व करिए और आने वाले टाइम में अपना बेस्ट, अपनी एक अच्छा लाइवलीहुड जो है अपनी फैमिली को दे सकते हो।